Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel Global Computer Academy पटना। आज हम लोग इस वीडियो में कंट्रोल पैनल के बारे में जानेंगे। कंट्रोल पैनल का थियोरेटिकल देखेंगे। थियोरेटिकल हमने पिछले क्लास वीडियो में भी देखा था। तो कंट्रोल पैनल का फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था हम लोग माउस डेट एंड टाइम की सेटिंग और माउस की सेटिंग के बारे में जाने थे। आज कुछ सेटिंग के बारे में और जानेंगे। जैसे अब सेटिंग ऑफ कीबोर्ड क्या होता है, टास्क बार की सेटिंग करना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड वगैरह बदलना, ये सब सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो अब जैसा कि आपको दिख रहा है सेटिंग ऑफ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड की सेटिंग करना है यहाँ पे। तो कीबोर्ड की सेटिंग का मतलब होता है जिस तरह से हम लोग कीबोर्ड, जैसे नोटपैड आप स्टार्ट करते हैं, तो नोटपैड जब स्टार्ट करते हैं या वर्डपैड, तो उसमें कर्सर ब्लिंकिंग होता है। तो सेटिंग ऑफ कीबोर्ड का मतलब होता है कर्सर ब्लिंकिंग स्पीड को बढ़ाना, कम करना, ज़्यादा करना। तो कर्सर ब्लिंकिंग स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा, कुछ जो टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे डिलीट करने के लिए आप डिलीट बटन दबाए रखते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं, तो एक होता है कि थोड़ा सा रुक रुक करके आपको डिलीट होगा, उसके स्पीड को थोड़ा सा फास्ट रखना होता है। तो कीबोर्ड में ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस दो सेटिंग करना होता है, कर्सर ब्लिंकिंग स्पीड को बढ़ाना घटाना, और जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको डिलीट करने के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करना है कंट्रोल पैनल, कि आप कंट्रोल पैनल प्रोग्राम्स को खोल लेंगे। उसके अंदर आपको कीबोर्ड दिखाई देगा, कीबोर्ड को ओपन करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल पैनल खोलेंगे उसमें कीबोर्ड का आइकन टाइप का बना हुआ दिखेगा, उस कीबोर्ड को ओपन करेंगे, आपका कीबोर्ड क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब जैसे ही कीबोर्ड स्टार्ट होगा, देखो आपके स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें एक लिखा हुआ है रिपीट डिले, यहाँ पे नीचे में कर्सर ब्लिंकिंग स्पीड लिखा हुआ है, जिसमें आप कर्सर ब्लिंकिंग का स्पीड है। तो कर्सर ब्लिंकिंग स्पीड आपको क्या करना है कि कर्सर ब्लिंकिंग का जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे फास्ट रखना है, उसको स्लो नहीं करना है। तो कर्सर ब्लिंकिंग स्पीड को फास्ट रखना है, नन नहीं करेंगे, नहीं तो वो पता नहीं चलता है कि कर्सर कहाँ पे। तो कर्सर ब्लिंकिंग स्पीड को फास्ट रखना है, इसको नन कर सकते हैं, बट आपको कर्सर ब्लिंकिंग स्पीड को फास्ट रखना है। उसके बाद रिपीट रेट होता है। रिपीट रेट का मतलब होता है कि जो हम लिखते हैं, तो एक लेटर लिखा उसके बाद दूसरा तीसरा, तो इसको भी आपको स्लो नहीं रखना है, इसको भी फास्ट रखना है। तो कर्सर ब्लिंकिंग स्पीड को फास्ट रखना होता है, यहाँ पे रिपीट रेट को भी फास्ट ही आपको रखना है। और फिर एक होता है रिपीट डिले, मतलब एक लेटर के बाद दूसरा रिपीट जो होता है लेटर, तो वो डिले नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए। तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना है, तो उसमें क्या रखना है, शॉर्ट रखना है। तो कीबोर्ड में तीन चीज़ें समझना है कीबोर्ड के सेटिंग में। रिपीट डिले मतलब होता है लेट एक के बाद दूसरा रिपीट होने में कितना होना चाहिए, तो बहुत शॉर्ट टाइम होना चाहिए रिपीट होने में। दूसरा रिपीट रेट, मतलब एक के बाद दूसरा रिपीट, तो वो भी फास्ट होना चाहिए। और तीसरा कर्सर ब्लिंकिंग स्पीड, वो भी फास्ट हो। तो ये तीनों चीज़ मतलब इस तरफ रहेगा, डेट मीन्स उधर शॉर्ट रखेंगे आप इसको, दूसरा इधर से फिर फास्ट रखेंगे उसको, और तीसरा इसको भी फास्ट रखेंगे, और लास्ट में फिर क्या कर देना है, आपको ओके कर देना है। तो कीबोर्ड की सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप कर्सर ब्लिंक स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिपीट रेट आप रखेंगे, रिपीट डिले रखेंगे। तो ये तीनों को उस तरफ, एक को शॉर्ट रखना है, एक को फास्ट रखना है, दो को, और फिर ओके कर देना। तो कीबोर्ड की सेटिंग करके आप फिर नोटपैड में आप खोलेंगे, नोटपैड में आपको पता चलेगा, इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे आप तो पूरा क्लियर पता होगा कि कैसे मैं करके दिखाता हूँ। तो कीबोर्ड की सेटिंग भी आपको थोड़ा सा करने आना चाहिए। ये सब प्रैक्टिकली समझने की चीज़ ज़्यादा है, थ्योरेटिकली ऐसा कुछ नहीं है, बट शॉर्ट में फिर भी मैं समझा रहा हूँ। तीसरी सेटिंग नीचे टास्क बार होता है। जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो नीचे देखा होगा टास्क बार। तो टास्क बार की सेटिंग में क्या करते हैं, तो टास्क बार हमारा जनरली बॉटम में होता है, कभी इसको टॉप में भी हो जाता है, कभी गलती से राइट में चला गया तो आप सेट कर सकते हो। मतलब टू सेट टास्क बार ऑन द स्क्रीन, कैसे स्क्रीन पर टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी सेट कर सकते। लॉक द टास्क बार होता है, टास्क बार की मोटाई को चौड़ा करना, उसको बढ़ा सकते। ऑटो हाइड टास्क बार होता है, तो ये सब सेटिंग करना है। तो इस टास्क बार को कैसे खोलेंगे, तो इसके लिए भी आपको ओपन करना है कंट्रोल पैनल को। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद उसमें टास्क बार लिखा हुआ रहेगा, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू लिखा हुआ रहता है, तो उसको टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू को ओपन कर देंगे, आपका टास्क बार खुल जाएगा। या टास्क बार जो नीचे रहता है उस पर राइट क्लिक करना होता है, और राइट क्लिक टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ओपन होगा, प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा। तो जैसे ही टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे वहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़, आप वहाँ से भी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो टास्क बार का सेटिंग करना है, स्टार्ट मेनू का सेटिंग करना, तो दो तरीका है। कंट्रोल पैनल आप ओपन करेंगे और उसके अंदर से स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार खोलिए, या टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज, वहाँ से भी ओपन करें।
अब जैसे ही टास्क बार ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है। एक दिखाई दे रहा है टास्क बार के अंदर स्टार्ट मेनू है, स्टार्ट मेनू के अंदर यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहा है, टूल बार दिख रहा है। तो तीनों चीज़ को आपको समझना है। टास्क बार लिखा हुआ है, स्टार्ट मेनू लिखा हुआ है, टूल बार लिखा हुआ है। तो जैसे ही टास्क बार पे आप क्लिक करते हैं, टास्क बार पे, तो टास्क बार पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लॉक द टास्क बार दिखाई दे रहा है, आपको ऑटो हाइड द टास्क बार दिखा दे रहा है, और यूज ए स्मॉल आइकन हो रहा है। तो लॉक द टास्क बार अगर हटा देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो टास्क बार को बड़ा छोटा, अगर टास्क बार जब तक लॉक रहेगा तो आप बड़ा छोटा चौड़ाई उसकी नहीं बढ़ा सकते। इसका प्रैक्टिकल वीडियो ही आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आए। तो लॉक द टास्क बार मतलब है कि इसको ऑन रखना है, मतलब ऑलवेज इसको जनरली ऑन ही रखा जाता है। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो कब गलती से भी टास्क बार कभी बड़ा हो सकता है, छोटा, तो इसको ऑन रखेंगे। ऑटो हाइड मतलब होता है अगर ये ऑन कर देंगे तो टास्क बार ऑटोमेटिक छुप जाता है, नीचे एक लाइन के टाइप का दिखता है। जब नीचे ले जाएंगे तो टास्क बार दिखाई देगा, ऊपर करेंगे तो टास्क बार हट जाता है। यूज ए स्मॉल आइकन, जब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं या टास्क बार पे देखेंगे आइकन थोड़ा छोटा होता है, इसको हटा देंगे तो थोड़ा सा आइकन बड़ा दिखाई देगा। तो आप यूज ए स्मॉल आइकन को ऑन रखिए, लॉक द टास्क बार को ऑन रखें, और ऑटो हाइड टास्क बार को क्या करना है, ऑफ रखना होता है। फिर टास्क बार का लेवल है, लोकेशन है, कहाँ आपको टास्क बार को रखना है। तो टास्क बार का लोकेशन होता है, यहाँ से आप पोजीशन बदल सकते हैं, बॉटम में दिखाई देगा, टॉप दिखाई देगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। तो जनरली हम लोग टास्क बार को कहाँ रखते हैं, बॉटम में ही रखते हैं, तो उसको बॉटम ही रहने देना है। टास्क बार बटन जो होता है हमारा, वो टास्क बार बटन ऑलवेज कंबाइन होता है। जैसे आप नोटपैड खोलते जाए तो टास्क बार भरते चला जाता है, तो जैसे जैसे आप प्रोग्राम खोलते हैं, जब मिनिमाइज करते हैं तो उसका नीचे में या खुला हुआ भी रहता है, तो नीचे टास्क बार पे उसका नाम है। तो बहुत सारे जब प्रोग्राम खुल जाता है तो, और एक ग्रुप का आप जैसे नोटपैड 10 बार खुला, 10 विंडो खुला हुआ है, वर्डपैड का 10 विंडो खुला हुआ है, तो एक ग्रुप में आपको दिखाई देगा। तो इसमें जनरली आप ऑलवेज कंबाइन रखते हैं, इसमें टास्क बार को जनरली हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज कंबाइन करके रखते हैं। तो टास्क बार में आपको दिखाई देगा कि स्टार्ट मेनू पे जाएंगे तो ऑलवेज कंबाइन रखिए, उसके अंदर बॉटम में रखना है, और लॉक द टास्क बार रखना है, स्मॉल आइकन रखना है, वो समझना है। टास्क बार लोकेशन कहाँ रखना है, बॉटम में रखना है, ऑलवेज कंबाइन रखना है। आप उसके बाद ओके कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो टास्क बार की सेटिंग करना, इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखें, आपको ज़्यादा क्लियर प्रैक्टिकली करके मैंने दिखाया है, उसमें आपको समझ में आएगा। इसके बाद स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, तो जब स्टार्ट मेनू पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर में स्टार्ट टैब दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको, देखो दिख रहा है पावर बटन। तो पावर बटन जैसे स्टार्ट पे जाके शट डाउन होता है, आप चाहें तो शट डाउन के जगह पे स्विच यूजर लिख सकते हैं, वहाँ पे लॉग ऑफ लिखा हुआ रहता है, वो आ सकता है। तो कभी गलती से चेंज है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो स्टार्ट पे जाके शट डाउन होता है, उसके बटन भी वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से शट डाउन होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाके उसको भी चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद टूल बार है, टूल बार पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा एड्रेसेस है, एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो टास्क बार पे एक एड्रेस बन जाता है। वहाँ से डायरेक्ट माई कंप्यूटर खोल सकते हैं या कुछ भी और कोई भी प्रोग्राम, सी ड्राइव, डी ड्राइव, उसको डायरेक्ट एड्रेस में टाइप करने पर वो खुल जाता है। लिंक करेंगे तो उसके लिए भी एक टास्क बार पे बन जाता है लिंकिंग का। फिर वहाँ पे दिखाई देगा आपको, फिर उसके बाद डेस्कटॉप क्लिक करेंगे, टैबलेट क्लिक, तो जैसे ही आप ये सब को ऑन करेंगे टास्क बार पे आइकन सबका बन जाता है, और वहीं से सारी चीज़ों को, एड्रेस को खोला जा सकता है, लिंक को खोला जा सकता है, टैबलेट को, डेस्कटॉप को, सबको। तो टास्क बार में और स्टार्ट मेनू के 3 सेटिंग करना है। उसके लॉक द टास्क बार है, ऑटो हाइड है। तो इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, आपको प्रैक्टिकल वीडियो में ज़्यादा समझ में आएगा, बट थ्योरेटिकली शॉर्ट में आपको इसको समझ। तो कंट्रोल पैनल इज़ यूज टू सेटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सेटिंग के लिए करते हैं, बट हम लोग को जो बेसिकली कंट्रोल पैनल में जानना है वो है कि डेट एंड टाइम की सेटिंग करना, माउस की सेटिंग करना, कीबोर्ड की सेटिंग करना, टास्क बार की सेटिंग करना। जब हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो कंप्यूटर रखते हैं, तो ये सब चीज़ें भी बेसिक, ये सब का कोई ऑफिशियल वर्क नहीं है, बट फिर भी आपको बेसिक लेवल का ये सब चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है कंप्यूटर रखने पे। तो टास्क बार की सेटिंग भी हमने देख लिया, कीबोर्ड की भी सेटिंग देख लिया, माउस की भी सेटिंग, चार्ट और डेट एंड टाइम, 4 सेटिंग देख लिया। अब एक 5वां सेटिंग देखने जा रहे हैं, वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलना। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, तो नेक्स्ट हमारा जो सेटिंग है वो है सेटिंग ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलना, थीम्स होता है और स्क्रीन सेवर। तो तीनों को डिफरेंस क्या। थीम्स का मतलब होता है कि आप देखते हो डेस्कटॉप में बैकग्राउंड है, थीम्स का मतलब होता है यूज टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड का इमेज भी बदलता है, साथ ही साथ उसके आइकन्स का कलर, टास्क बार का भी कलर, आइकन, साउंड, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो थीम्स का मतलब होता है कि जो सारी चीज़ों को आपको चेंज कर देगा, और डेस्कटॉप बैकग्राउंड मतलब सिर्फ बैकग्राउंड इमेज को बदलेगा।
और स्क्रीन सेवर का मतलब होता है कि आपने कभी देखा होगा कि कंप्यूटर पे जैसे आप ऑन है और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी आपका नाम या कोई भी इमेज वगैरह वो फ्लैश होते रहता है स्क्रीन पर, तो उसको स्क्रीन सेवर कहा जाता है। मतलब कि जब काम करते तो उस समय कंप्यूटर बंद नहीं करते हम लोग, ऑफिस वगैरह में होता है, एटीएम में भी होता है, आप जा देखते हैं कि वो स्क्रीन सेवर आते रहता है। जब एटीएम पे टच करते हैं, कार्ड लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर हमारा ऑन है, उसको बंद नहीं करना है। अब कहीं चले गए, लंच कर रहे हैं, तो उतनी देर के लिए हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर कुछ एडवर्टीजमेंट या कुछ भी इमेज या कोई भी चीज़ टेक्स्ट वगैरह फ्लैश होते रहता है, तो उसको स्क्रीन सेवर कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें सेटिंग करना समझना है, थीम समझना है, आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड समझना और स्क्रीन सेवर समझना है। तो थीम्स क्या है कि चेंजेस, बैकग्राउंड तो चेंज करता ही है, बैकग्राउंड इमेज कलर चेंज करेगा, आइकन चेंज करेगा, टास्क बार चेंज कर देगा, साउंड वगैरह सब कुछ चेंज करेगा। और डेस्कटॉप बैकग्राउंड से सिर्फ बैकग्राउंड इमेज वगैरह सेट होता है। और स्क्रीन सेवर में आपको टेक्स्ट कोई इमेज फ्लैश होते रहता है स्क्रीन पर। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, उसके अंदर आपका डिस्प्ले नाम का एक आइकन दिखेगा, उस डिस्प्ले को ओपन करेंगे तो स्क्रीन के राइट साइड में बॉटम में, लेफ्ट साइड के बॉटम में आपको पर्सनलाइज लिखा हुआ दिखाई देगा। तो कंट्रोल पैनल ओपन करना है, देन यू हैव टू ओपन दिस डिस्प्ले, एंड जैसे ही डिस्प्ले खोलेंगे तो आपके जो स्क्रीन आएगा, जो विंडो खोल के डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके लेफ्ट साइड के बॉटम में आपको एक ऑप्शन लिखा हुआ दिखेगा पर्सनलाइज, वहाँ से खोलना है। या दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक पर्सनलाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, और वहाँ से जैसे ही पर्सनलाइज आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आपको नीचे में 3 चीज़ें दिखाई देगा। ऊपर में यहाँ पे देखो थीम्स दिखाई दे रहा है कि एक थीम्स दिख रहा है, थीम्स बीच में रहेगा, अब थीम्स में लिखा हुआ रहता है। थीम्स में जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो विंडोज एक्सपी लिखा हुआ रहेगा, विंडो एक्सपी क्लासिक वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो ये देखो यहाँ पे थीम्स वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरफ यहाँ पे थीम्स आपको दिखाई देगा, यहाँ से आप थीम्स बदल सकते हैं। तो यहाँ से आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ चेंज करेंगे, चेंज करके ओके करेंगे तो विंडोज 7 लिखा हुआ है, विंडोज एक्सपी क्लासिक लिखा हुआ रहता है, और भी कुछ कुछ थीम्स लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ से आप थीम्स सेलेक्ट करेंगे, और थीम सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थीम्स से क्या हो रहा है। तो थीम्स चेंज करना, नीचे में लिखा हुआ है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आप यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर में और आएगा। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में आप कोई कलर रख सकते हो, किसी तरह का इमेज रख सकते हैं। तो ये सब ऑलरेडी बहुत सारे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलना, थीम्स वगैरह नहीं, बट फिर भी मैंने एक छोटा सा थ्योरेटिकल लिख दिया कि अगर कुछ भूल जाए या किसी को कुछ नहीं आता है तो वो आप थ्योरी समझ। और इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने पूरा चेंज करके दिखाया है कि कैसे थीम्स चेंज होगा, कैसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड होगा, तो वो सारी चीज़ें से। नेक्स्ट में आपको स्क्रीन सेवर भी दिखाई देता है, तो यहाँ से जा करके आप स्क्रीन सेवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें चेंज करना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड में, आपको थीम्स का समझ होना चाहिए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे बदला जाता है वो समझ में आना चाहिए, और स्क्रीन सेवर्स का सेटिंग करने आना चाहिए। ये तीनों का प्रैक्टिकल वीडियो आप देखें, ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा कि तीनों का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल पैनल में ऐसे तो बहुत सारी सेटिंग है, एक और मैं लास्ट बताऊंगा। तो ये 5 चीज़ों का सेटिंग कम से कम आना चाहिए आपको, जिसमें डेट एंड टाइम की सेटिंग करने आना चाहिए, माउस की सेटिंग करना है, कीबोर्ड की सेटिंग करना है, टास्क बार की सेटिंग करना है, और फिर नीचे डेस्कटॉप बैकग्राउंड वगैरह का। तो बेसिक अगर आप कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख रहे हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो इतनी चीज़ें कम से कम आना जरूरी है, 4-5 सेटिंग करना। और फॉन्ट वगैरह नया इंस्टॉल करना आता है, तो फॉन्ट का मतलब होता है भाषा, जैसे हिंदी फॉन्ट, ऐसे इंग्लिश का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आपके कंप्यूटर में लोड रहता है, जैसे ही विंडोज इंस्टॉल करते हैं हिंदी फॉन्ट तो लोड रहता है, इंग्लिश फॉन्ट लोड रहता है, जैसे एरियल ब्लैक। बट हिंदी का फॉन्ट आपके, या आपके कंप्यूटर में कौन कौन हिंदी फॉन्ट है, या किसी दूसरे के कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट है, उसको आप पेन ड्राइव वगैरह में लेना चाहते हैं, तो वो कैसे लेंगे। तो उसके लिए भी ओपन करना है कंट्रोल पैनल, उसमें एक फॉन्ट का दिखाई देगा, फोल्डर टाइप का, उसको खोलेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट है वो आपको दिखाई देगा। वहाँ से किसी फॉन्ट को अगर पेन ड्राइव में लेना है तो उस पर राइट क्लिक करके कॉपी करके आप पेन ड्राइव में सेव कर, पेस्ट कर सकते हैं। तो उससे आपका, तो किसी के फॉन्ट कौन कौन लोड है आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो फॉन्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। फिर उसके बाद ऐड रिमूव एप्लीकेशन को, या एप्लीकेशन को भी कंट्रोल पैनल से ऐड रिमूव कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन। तो ये सब जनरली हार्डवेयर से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर रखते हैं तो धीरे धीरे ये सब आप खुद वक्त सीख सकते हैं। या इतनी चीज़ें, 4-5 चीज़ें जो अभी मैंने बताया कि डेट टाइम सेटिंग करना, तो ये तो बेसिकली आना चाहिए।
तो इस जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताया वो थ्योरेटिकली आपको समझा दिया है। अब आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखें। प्रैक्टिकल वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ में आएगा कि मैंने पूरा कंट्रोल पैनल ये सब सारी चीज़ें करके मैंने दिखाया है। एक प्रैक्टिकल वीडियो मैंने डाल रखा है जिसमें आपको माउस की सेटिंग, डेट एंड टाइम की सेटिंग, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये सब टास्क बार की सेटिंग मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब कंट्रोल पैनल भी आपने, तो अभी जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो विंडोज़ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति सबसे पहले ये सीखता है कि हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। तो आपको पता है कि कंप्यूटर को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है उसको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब विंडोज़ से जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो हम करेंगे क्या, जैसे डेस्कटॉप आ गया, आइकन्स आ गया, टास्क बार आ गया, तो उसके बाद पहचान जाते हैं कि हाँ स्टार्ट है। डैट मीन्स विंडोज़ में छोटे छोटे वर्क करने के लिए आपको विंडोज़ के प्रोग्राम सीखना होता है। जैसे विंडोज़ में लिखने का काम अगर कंप्यूटर पे सीखना है तो नोटपैड पैड आपको सिखाया मैंने। ड्राइंग करने से रिलेटेड है तो पेंट सीखा। कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर हो गया। तो ये सब प्रोग्राम्स हमें सीखना होता है। इसके बाद आपने कंट्रोल पैनल से सेटिंग वगैरह समझ लिया। इसके बाद विंडोज़ का और क्या आना चाहिए, तो फंक्शन ऑफ विंडोज। अभी जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसका मकसद है कि हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हो सकता है, विंडोज़ में हम क्या कर सकते हैं। दैट मीन्स वी आर लर्निंग फंक्शन ऑफ विंडोज़, मतलब विंडोज़ में हम क्या क्या कर सकते हैं वो समझ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 2-3 चीज़ें और समझेंगे। फॉन्ट क्या होता है, आइकन्स क्या होता है वो समझेंगे। आइकन में माई कंप्यूटर आइकन क्या होता है, ड्राइव क्या, कंप्यूटर में 3 चीज़ की पढ़ाई होता है, ड्राइव होता है, फोल्डर। अब जो हम लोग सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ कहाँ रखा रहता है। डेस्कटॉप पे रखते हैं, ड्राइव में रखते हैं, फोल्डर में रखा जाता है। तो ड्राइव क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, फाइल कंसेप्ट क्या होता है, कोई फाइल नहीं मिल रहा है तो उसको सर्च वगैरह कैसे करते हैं, म्यूजिक वगैरह कैसे प्ले होता है। तो 2-4 प्रोग्राम और है जो हम लोग विंडोज़ का समझेंगे। इसके बाद आप कंप्लीटली विंडोज़ को ऑपरेट करना सीख जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल ये सब सीखा जाए। सो आई होप फ्रेंड्स कि विंडोज़ के बारे में 2-3 वीडियो और आप देखें और कंट्रोल पैनल का प्रैक्टिकल वीडियो भी देखें। और इसके बाद जो विंडोज़ के और वीडियो होगा उसको आप देखें। पूरी विंडोज़ आप घर बैठे ही कंप्यूटर को थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली आप ऑपरेट करना सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मस्ट ज़रूर ये वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और पूरा कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश करें जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज पता चल जाए। सो हैव ए नाइस डे फ्रेंड। नेक्स्ट क्लास में आप इसका एक वीडियो और प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर देखें और फिर उसके बाद आइकन्स के बारे में देखें। सो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।